कि आज लोग बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, रिश्तों को भी एक पूंजी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं, कैपिटल कहते हैं, और इस पूंजी को बढ़ाइए, ये आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा, सफलता दिलाएगा। बात सही है। जैसे हमने कहा था, इंग्लैंड की दाना जौहर ने कहा था, कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के तरीके से उसने भी एक पुस्तक लिखी, स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक पूंजी, और उसका प्रचार करते रहे, उसके हस्बैंड यान मार्सन भी उसका प्रचार करते रहे। तो जिस तरह उसने कहा कि अध्यात्म एक पूंजी है, इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि रिश्ता भी एक पूंजी है। बस अगर रिश्ता पूंजी है तो इसको बढ़ाइए तो खुश रहिएगा। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आए, पहले भी आते रहते थे, बहुत दिनों बाद इस बार आए। अब उन्होंने क्या कहा अभी ध्यान से सुनिए। रिश्तों में धोखा खाए 2 साल हो गए, पर अभी तक मन स्थिर नहीं हुआ है। बेचैनी, छटपटाहट, अकुलाहट, रोना, सिसकना, कहरना, कल्पना खत्म ही नहीं हो पा रहा और बढ़ता ही जा रहा है। कभी लगता है आंसू सूख गए, आंसू खत्म हो गए, आंसू के बिना कड़ाहते रहते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है, कंठ में दबाव, दर्द होने लगता है। सप्ताह 10 दिनों में फिर एक दिन भरभरा के आंसू बहने लगता है और बंद होने का नाम ही नहीं लेता। क्या करे, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब मेरे सामने वो व्यक्ति बोल रहा है, अब इन बातों को सुनकर हमें भी बहुत दर्द होता है। उसकी बेबसी देखकर परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति, वो ताकत, वो ऊर्जा प्रदान करो भगवान, इस दारुण परिस्थिति से ये व्यक्ति उबर सके। धोखा खाने से जो यादें हैं वो थोड़ी चली जाती है। देखिए, धोखा एक घटना है और हो सकता है सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ केवल स्वार्थ का रिश्ता रखा हो, पर आपकी ईमानदारी, आपकी भावना जुड़ गई है उसके साथ, और वो व्यक्ति हट गया, स्वार्थ पूरा हुआ, चला गया, या कोई और अच्छा मिल गया और आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं। क्योंकि यादें तो कोशिश करते हैं लेकिन भूली नहीं जाती हैं, भूल पाते भी नहीं हैं। अब अनुभूतियाँ होती रही, बार बार होती रहती है और उसकी परत चढ़ जाती है, फिर मुश्किल होता है भूलना, असंभव होता है, सच में असंभव होता है। अगर रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे और सामने वाले ने रिश्ता तोड़ लिया, आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे और सामने वाले ने रिश्ता तोड़ दिया, आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये परेशानी की बात है। वो चाहे तो वो अनुभूतियाँ आपको व्यथित करेंगी, आपको मथती रहेगी, परेशान करती रहेगी, भावनात्मक रूप से आप उद्वेलित, उत्तेजित आप होते रहेंगे। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आप अपने अंदर विवेक पैदा कीजिए, मन का संयम पैदा कीजिए, वैराग्य पैदा कीजिए, वो आपके मन को स्थिर कर देगा। लंबे अंतराल में गुजरने के बाद आप कहते हैं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो आगे और भी बोलते रहे, फ़ोन नहीं उठाती है, तो फिर आप ईश्वर प्रेम की ओर मुड़िए। यही एकमात्र रास्ता है। साक्षी भाव पैदा कीजिए, घटनाक्रम को देखते जाइए। हमने कहा ना, धोखा एक घटना है, और साक्षी भाव से देखिए घटनाक्रमों को। देखने के लिए एक तरीका है, हालांकि वो बहुत कठिन तरीका है, आपके मन स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितने सकारात्मक हो पा रहे हैं। 2 साल से कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हैरान हैं, हालांकि आपकी इस मन स्थिति में उद्वेग है, लहर उठती है मन में आपके। उद्वेग लहर को पैदा होने मत दीजिए। कैसे होगा पैदा? नहीं, वेदांत भाव में जिए। वेदांत क्या करता है? वो घटनाओं को, परिस्थितियों को सत्य मानता ही नहीं है, ये सब वो आभासी है ये मानता है। सत्य तो केवल आत्मा है, वही मानता है, बाकी सारी घटनाएं, सारे संस्कार आभासी हैं। वेदांत दर्शन यही कहता है। वेदांत है कठिन, लेकिन यही एक समाधान है आपके लिए। तंत्र जो है, तंत्र की भी शक्ति होती है वो, लेकिन वो वैराग्य विवेक से हीन है, विहीन है, और वेदांत विवेक और वैराग्य के साथ खड़ा है, हर क्षण खड़ा रहता है। तंत्र में बुद्धि की जरूरत पड़ती है, चाहे वो शिव करते हों कि विष्णु करते हों, सबके अधिष्ठाता तो सभी ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता, शक्ति के, कला के, योग के अधिष्ठाता तो भगवान शिव है। लेकिन तंत्र की बात करिए, सभी जो ज्ञान की विभिन्न धाराएं हैं, आदि गुरु तो शिव है, सबके गुरु। तो तंत्र की शक्ति हो, तंत्र में जैसा हमने कहा बुद्धि है, चाहे वो शिव ने बुना हो चाहे विष्णु ने बुना तो बुद्धि से ही बुना ना, क्योंकि आपका रिश्ता सामने वाले ने बुद्धि से बुना, भाव से नहीं बुना। भाव से बुनता तो फिर पीछे छोड़ क्यों देता आपको, क्यों छोड़ता? तो तंत्र में बुद्धि है और वेदांत में बोध है। देखिएगा, तंत्र में बुद्धि है, वेदांत में बोध है। ये सारे जो विश्लेषण है ना, चित्त की एक परत के अलावा, कर्म का, संस्कार के मैल के अलावा, खून का रिश्ता भी हमने कहा था कि गर्भ के मैल के अलावा, गर्भ के मैल के परत के अलावा कुछ नहीं है। ये बातें अटपटी लगती हैं पर हमें सच लगती है। हम तो कहते हैं जीवन भी क्या है, चित्त की एक परत के अलावा। चित्त की परत टूटेगी तो परिदृश्य खत्म हो जाएगा। एक परत टूटी, वो लड़की आपके जीवन से चली गई। आपके जीवन से इस तरह से सोचिए कि दृश्य खत्म हो गया है, जैसे प्रोजेक्टर से सिनेमा
चलता है, दृश्य बदलता रहता है, सीन आगे बढ़ता रहता है। ऐसा कोई उपाय है कि प्रोजेक्टर भी चलता रहे और सीन भी आगे ना बढ़े? ऐसा संभव नहीं है। जीवन भी चलता रहेगा तो दृश्य भी बदलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप क्यों अटके रहना चाहते हैं एक जगह? विवेक पैदा कीजिए, वैराग्य पैदा कीजिए। क्या करना है विवेक, क्या नहीं करना है वैराग्य, बस यही है। और मन को संयमित रखिए, यही वेदांत है। सारी घटनाएं आभासी है, सत्य नहीं है। धोखा दिया, धोखा एक घटना है जो आभासी है, सत्य नहीं है। जीवन चलेगा तो परिदृश्य बदलता रहेगा।